मनो मदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम तत्रैव तत्रैव पदद्वन्ते तत्रैव तत्रैव पदद्वन्ते। एक शिष्य गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करता है कि हे गुरुवर, मेरे मन की सीमा जहां तक हो, जहां तक मेरा मन पहुंचता हो, वहां सिर्फ आपके स्वरूप का दीदार हो, और जहां जहां भी मेरा सिर झुके वहां सिर्फ आपके चरण हो, आपके चरण हो। आज हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं विचार गोष्ठी के लिए। समय समय पर महापुरुषों की वाणी पर हम विचार करते हैं। आज के इस घोर कलिकाल में जहां चारों ओर व्यभिचार, अत्याचार का तांडव नृत्य हो रहा है, ऐसे समय में हमें आज विचार करना होगा। सतयुग का समय आप अगर देखें तो इतना भीषण नहीं था। द्वापर के अंदर अगर हम चलते हैं तो उस समय भी इतनी दुष्ट आत्माएं नहीं थी, इतने दुराचारी नहीं थे। एक कंस, शिशुपाल, कुछ ऐसे लोग थे जिनका वध करने के लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ा। आप त्रेता की ओर अगर अपनी दृष्टि घुमाएं तो हमें मिलता है कि प्रभु राम का अवतरण कुछ ऐसी दुरात्माएं थी जिनके संहार के लिए हुआ। रावण, कुंभकर्ण। परंतु हम अगर आज का आकलन करें तो आज इस घोर कलयुग में चारों ही तरफ रावण प्रवृत्ति के लोग हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। त्रेता में तो एक रावण था, द्वापर में तो एक कंस था, लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रत्येक मानव के मन में रावण प्रवृत्ति, कंस की प्रवृत्ति आज हिलोड़े मार रही है। आज के इस घोर कलिकाल में अगर हम आज अवतारों की बात करें, क्योंकि हम अगर शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों पर नजर डालते हैं, तो शिष्य और गुरु की परंपरा, वो परमात्मा जब भी इस संसार में, इस धरती पर, इस धरा पर अवतार लेते हैं तो शरीर के रूप में उसे गुरु कहा जाता है। भगवान कृष्ण को सभी ने कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि वो जगत के गुरु थे। वो परमात्मा जब जब भी शरीर धारण करता है, इस पंच भौतिक शरीर में आता है, तो उसे गुरु की उपाधि दी जाती है। और वो गुरु हम शिष्यों के लिए हमारे अंदर उस निराकार स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करा, हमें शिष्यत्व के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज हम ऐसे ही अहम विषयों पर विचार करते हैं कि एक शिष्य की मर्यादा कहां तक है। वो परमात्मा, वो ईश्वर जो गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में इस धरा पर आते हैं, वो हम सब से क्या अपेक्षा करते हैं, हम शिष्यों की क्या मर्यादाएं हैं, हम शिष्यों का क्या कर्तव्य है, हम इस पर कभी विचार नहीं करते। आज हम देखें, हम सिर्फ प्रभु से चाहते हैं,
हम सिर्फ सदगुरु से चाहते रहते हैं, हम उससे मांगते रहते हैं। हमारी अनेकों आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम गुरु के पास तक चले जाते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए, हमें समझना होगा कि गुरु शिष्य का वास्तविक संबंध क्या है। एक शिष्य को गुरु से क्या चाहिए? क्या दुनिया की वस्तु? क्या दुनिया की ये संपदाएं? नहीं। आज हम जब भी गुरु महाराज जी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि महाराज जी मुझे पद दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे पुत्र पौत्रादि दे दो, संसार की ये वस्तु मेरे पास नहीं है, आप मुझे ये दे दें, ये प्रदान कर दें। हालांकि सदगुरु वो परमात्मा, बहुत सुंदर कहा गया है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। आप जो उससे मांगेंगे वो जरूर दे देगा। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता। हम संसार की वस्तु मांगेंगे, आप वही प्राप्त कर लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन, आप जो भी मांगेंगे आपको वही मिलेगा। परंतु हमें विचार करना है, एक शिष्य को यह समझना है कि हमें अपने गुरु से, परमात्मा से क्या चाहिए। अगर आप सांसारिक पद मांगते हैं ये भी आपको मिल जाएगा, धन मांगते हैं ये भी मिल जाएगा, परंतु क्या ये स्थायी है? क्या हमें ये सोचना है कि क्या संसार की कोई भी वस्तु हम सदा अपने साथ रख पाएंगे? नहीं। हम शिष्य हैं, हम सेवक हैं, हमें स्वामी से क्या मांगना है, ये विचार करने वाली बात है। हनुमान जी, जिनके बारे में आप अनेकों बार पढ़ा है और सुना भी है, बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि प्रभु राम रावण वध के दौरान जो जो भी उनकी शरणागत होते गए उनको कुछ न कुछ जरूर दिया। जब सुग्रीव उनके शरणागत होते हैं तो सुग्रीव को किष्किंधा का राज सुपुर्द कर देते हैं। विभीषण उनकी शरणागत होते हैं, विभीषण को लंका का राज निष्कंटक प्रदान कर देते हैं। अंगद को युवराज बना दिया। और जब अयोध्या प्रभु राम वापस आते हैं लंका विजयी के दौरान, तो हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, सभी ने कुछ मांगा, सबको हमने कुछ दिया है, परंतु तुम्हें भी कुछ देने की इच्छा होती है, तुम भी कुछ मांग, तुम्हें क्या चाहिए हनुमान? हनुमान जी कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु राम कहते हैं हनुमान ये कैसी बात कर रहे हो, हमने सबको कोई न कोई पद दिया है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज पद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज पद दिया, विभीषण को लंका का मुकुट हमने पहना दिया, कोई न कोई पद हमने सबको दिया है, तू भी मांग हनुमान, तुझे कौन सा पद दे दूं? अगर तू कहे तो मैं तुझे इंद्रलोक दे दूं, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुबेर का भंडार दे दूं। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मुझे ये सांसारिक पद नहीं चाहिए, क्योंकि सांसारिक पद में बहुत जल्दी हमारे मन को ये खराब कर देता है, हमारे मन में कुभाव पैदा कर देता है, हमारे मन में विकार पैदा कर देता है। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई आती है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। हे प्रभु अगर मुझे सांसारिक कोई पद मिल जाए तो हो सकता है मेरे अंदर अभिमान आ जाए। मुझे कोई सांसारिक पद नहीं चाहिए, क्योंकि इस पद की दुरुपयोग हम ना करने लग जाएं। इस पद में बहुत कष्ट है प्रभु। किसी ने बहुत सुंदर कहा सांसारिक पद के लिए कि अगर कोई सांसारिक पद मिलता है ना तो आप कभी देखिएगा कि पद के छीनते ही, वो पद जाते ही उसके पीछे भूत शब्द लग जाता है। तो किसी ने पूछा अरे कैसी बात करते हो, पद के पीछे भूत लग जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आए। कहा हाँ, आप कभी देखिएगा अगर कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का है
तो पहले उसके नाम के साथ लिखा होता है कि मुख्यमंत्री, और उनके आगे उसका नाम लिखा होता है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो क्या लिखा होता है? आपने कभी देखा? उसके नाम के पीछे अब लिखा आ जाता है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अब उनके नाम के साथ भूत लग गया। इसलिए कहते हैं कि हमें सांसारिक पद, हनुमान जी कहते हैं भगवान मुझे सांसारिक पद नहीं चाहिए। पद के दो अर्थ होते हैं। पद का अर्थ कोई कुर्सी, और एक पद का अर्थ होता है चरण भी होता है। हनुमान जी कहते प्रभु मुझे ये सांसारिक पद नहीं चाहिए, अगर आप मुझे देना चाहते हो ना तो आप मुझे अपने दोनों चरण दे दो प्रभु, मुझे आपके चरण मिल जाए, इससे बड़ा पद और क्या चाहिए भगवान। एक शिष्य की मांग क्या है देखिए। एक शिष्य सांसारिक मांग नहीं करता, परंतु आज हम अपने आप का आकलन करें, हम अपने दिल से पूछें। हम लोग आज अगर गुरु के पास आते हैं, महाराज जी के पास आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि महाराज जी मुझे ऐसा पद दे दो, मुझे ऐसा बना दो, मुझे ये संसार की वस्तु दे दो। अरे हमें तो वहां का राज्य मांगना है, ये संसार हमारा नहीं है। हमें एक दिन चले जाना है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमें एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है। आए हैं सो जाएंगे, सबको चले जाना है। लेकिन हम सभी इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या हम में से किसी को यह मालूम है कि हमें कहां जाना है? हमारा कौन सा देश है? वहां का एड्रेस क्या है? क्या आप बिना एड्रेस वहां चले जाओगे? एक छोटी जगह पर आप कहीं जाते हो तो बिना एड्रेस लिए नहीं जाते, और हमें तो उस साम्राज्य में जाना है। बहुत सुंदर रविदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाव, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जमाल। और आगे अंत में लिखते हैं कि कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। वो कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाव, कि हमारे शहर का नाम तो बेगमपुरा है। बेगम का अर्थ समझते हो? जहां पर कोई गम नहीं है, जहां पर कोई हमारे अंदर दुख नहीं है, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाव। हमें वहां जाना है जहां पर कोई दुख नहीं है, जहां पर कोई गम नहीं है। परंतु आज हम अपने भीतर झांक के देखें, लेकिन हमारे भीतर तो गम ही गम है। आज हम सभी शिष्य भी यहां आते हैं, हम क्या देखते हैं? हमारे चेहरे पर हमारा चेहरा गम से भरा पड़ा है। पूछा जाता है क्या बात हो गई, तो बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, आजकल नौकरी में इनकम ठीक नहीं है, घर के खर्चे नहीं चलते, सांसारिक गम आपको दबाया हुआ है। और आपका शहर तो बेगमपुरा है। एक सेवक का शहर तो बेगमपुरा है। वो स्वामी गुरुदेव उसको बेगमपुरा प्रदान करना चाहते हैं, जहां कोई गम नहीं है। आज हमारे चेहरे पर प्रसन्नता कहां है? आज हमारी मुस्कुराहट देखना। एक वेस्ट के संत ने बहुत सुंदर कहा कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज स्माइलिंग विद द हार्ट एंड आईज, नॉट मैरिली विद लिप्स। आज हमारी हंसी कैसी है, हमारी मुस्कुराहट कैसी है, कभी आपने विचार किया है? जब भी किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो हम जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाया और मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि अंदर में तो गुबार भरे पड़े हैं। विकारों का इतना समावेश है अंदर में कि विकारों से हमारा भीतर अंतःकरण जला हुआ है। हम कहां से मुस्कुरा पाएंगे? जबकि वो कहते हैं कि हमारे अंदर हंसी कैसी होनी चाहिए? दिल से और आंखों से, अंदर से हम हंसें। आज गुरु महाराज जी आपको अंदर से हंसाना चाहते हैं। दिल्ली की बात है, पार्क में हम जाया करते थे योगा के लिए। वहां हमने देखा कि योगा में जो योगा के शिक्षक हैं वो सभी को एक हंसी जोर से हंसाते हैं, जोर से। जबकि मुझे लगता था कि ये काल्पनिक हंसी है, ये सही हंसी नहीं है। महाराज जी हमें अंदर से, हमारे भीतर वो हंसी पैदा करना चाहते हैं, हमारे अंदर वो मुस्कुराहट पैदा करना चाहते हैं। परंतु कैसे होगा? हमारे अंदर ये हंसी क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर आज हमें विचार करना होगा, आज हमें शिष्य की मर्यादाओं को निर्धारित करना होगा। क्योंकि आज हम देखें, आज हमारा एक मुखौटा नहीं है, आज हमारे कितने चेहरे हैं। गुरु महाराज जी चाहते हैं कि ये एक हो जाए, अंदर से हम आज अनेक हैं।
आज हमारे कई चेहरे हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा चेहरा बदल जाता है। हम ऑफिस जाते हैं, हमारा चेहरा बदल जाता है। हम परिवार में होते हैं, हमारा चेहरा बदला होता है। क्या हम एक हैं? सत्संग में आते हैं, अपने आप को बहुत शालीन बनाते हैं, अपनी जुबान से बड़ी प्रिय वाणी बोलना चाहते हैं। हालांकि परमात्मा ने, आप कभी देखना, हमारे शरीर में जितने भी अंग दिए उन सब में कोई न कोई हड्डी लगाई, लेकिन परमात्मा ने हमारे भीतर एक अंग दिया है जिसका नाम जिह्वा है। परमात्मा ने जिह्वा में कोई हड्डी नहीं लगाई। आपने कभी सोचा क्यों? इसीलिए कि जिह्वा से आप कोमल वाणी का प्रयोग करना। हड्डी आपको हार्ड, आपको मजबूत होना सिखाता है। जिह्वा आपके कोमल होने चाहिए। आप वाणी बड़ी प्रिय, लेकिन आप, हम सभी जब तक सत्संग भवन में आते हैं, सत्संग में आते हैं, हमारी वाणी प्रिय होती है और बाहर निकलते ही हमारी वाणी में इतनी कठोरता, हम किसी से प्रेम से बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, जलन भरा पड़ा है। हमें अपने चेहरे को, कई चेहरों को एक बनाना होगा। गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे सेवक के धर्म की मर्यादा सिखाती है कि हमें अंदर से एक होना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि सतगुरु से सांचे रहो, संतों से सद्भाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे दुनिया दाव। सतगुरु से बिल्कुल सांचे रहो। लेकिन आज हम कई तरह के चेहरे लेके आते हैं सतगुरु महाराज जी के पास भी। हम होते कुछ और हैं और महाराज जी के पास आके दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि हमारे एक चेहरे नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक नव दंपति शादी हुई और शादी होने के बाद वो अलग रहने लग पड़े। जब तक शादी हुई थोड़े दिन तक दोनों में आपसी बहुत प्यार था, लेकिन आप जानते हो कि थोड़ी दिन के बाद वो प्यार नहीं रह जाता। अब दोनों दंपति के बीच में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के झगड़े शुरू हो गए। रोज कोई ना कोई झगड़ा पैदा हो जाता किसी बातों के ऊपर। एक दिन क्या हुआ, उसके झगड़े की सीमा नहीं रही। वो झगड़े में दोनों बहुत आगे निकल गए। दोनों ने क्या किया, अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। भाइयों का अस्त्र आप समझते हैं, भाइयों का अस्त्र वो लाठी है, और बहनों ने अपने अस्त्र निकाल लिए, झाड़ू और बेलन। दोनों ने अपने अपने अस्त्र निकाल के दोनों पर प्रहार करने की बात सोची कि आज मैं तुझे देख लूंगा। बहन कहती मैं तुम्हें देख लूंगी। अभी दोनों के झगड़े चरम सीमा पर था कि एकाएक दरवाजे की कॉलबेल बजी, दरवाजे की घंटी बजी। दोनों अलर्ट हो गए। दोनों ने क्या किया, अपने अपने दोनों अस्त्र पलंग के नीचे, सोफे के नीचे छुपा दिए और दोनों अपने चेहरे को सामान्य करने की ओर बढ़े। और पति पत्नी से कहते हैं, अरे भगवान देख कौन आया है। दरवाजे की कुंडी खुली तो उनकी पत्नी का बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार, जो पहली बार उनके घर में कदम रखा था, वो आए हुए थे। दोनों ने अपने चेहरे को सामान्य किया, मुस्कुराने का प्रयास किया और उसी चेहरे से दोनों ने उनका स्वागत किया। आइए आइए बैठिए। आप एकाएक बिना सूचना दिए पहली बार घर में आ गए। पति अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, पहली बार तो घर आए हैं, तू लगी पूछने। अरे तू पहले इसका आतिथ्य सत्कार कर, जाओ इनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आओ, कुछ ठंडा गर्म लेकर के आओ। पत्नी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। उन दोनों के प्रेम पर आने वाले आगंतुक ने जब सोचा तो दोनों पति पत्नी आपस में विचार करते हैं कि देखो भाग्यवान, इन दोनों पति पत्नी में कितना प्रेम है। काश हमारे घर में, क्योंकि उन दोनों आगंतुक जो आए थे उनके अपने घर में पति पत्नी में कभी बनती नहीं थी। उन्होंने कहा, देख इन पति पत्नी में कितना प्यार है, काश अगर मेरे घर में ऐसा प्यार हो जाए तो मेरा घर तो स्वर्ग बन जाए। लेकिन वो आगंतुक ये नहीं विचार किया कि 2 मिनट पहले की अगर स्थिति देख लेते तो वो ये कभी ना कहते कि मेरे घर की स्थिति इस तरह से हो जाए। क्योंकि हमारे आज कई मुखौटे हैं सज्जनों। सेवक का मुखौटा आपको बनाना पड़ेगा। स्वामी के पास हमारे मुखौटे सब खत्म करने होंगे। गुरु महाराज जी कब प्रसन्न होंगे, जब हमारे सारे मुखौटे हम खत्म करके हम एक बन जाएं। जो हम कहते हैं वही हम करने लग जाएं। आज हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज हम सभी देखना, कई बार मंदिर जाना होता है ना,
तो मंदिर के भीतर हम जाकर के शाम के वक्त एक प्रार्थना करते हैं, सारे लोग करते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। प्रार्थना के अंत में एक लाइन आती है कि तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ सौंप दिया। और घर आने के बाद जब कोई पूछता है कि भाई साहब ये मकान किसका, ये गाड़ी किसकी, तो हम ये नहीं कहते कि तेरा प्रभु का, वहां कहते ये मेरा है, ये मकान मेरा, ये वस्तु मेरी, ये गाड़ी मेरी। आप विचार करें क्या हमारे कथनी पर और करनी पर समानता है? हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज भी हमें ये समझना होगा, हमें एक बनना होगा। अगर हम खुशहाली को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं, तो हमें शिष्य की मर्यादा में रहना होगा। हमारे अंदर के सारे मुखौटे को खत्म करके एक बनना होगा। हमारे अंतर के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि को ज्ञान की अग्नि में जलाना होगा। परंतु ये क्यों नहीं जलता? हमारे भीतर के विकार क्यों नहीं खत्म होते? क्योंकि आज हम दूसरे में देखते हैं, अपने में नहीं देखते हैं। शिष्य जब दीक्षित होता है गुरु से, तो उसे जब दीक्षा प्राप्त होती है, वो ब्रह्म ज्ञान मिलता है, अंतर में प्रभु का दीदार, निराकार स्वरूप का दीदार होता है। वो दीक्षा उसे अपने आप को देखने का एक आईना है। परंतु हम तो वो आईना आज दूसरे को दिखा रहे हैं। हमारे भीतर तो बदलाव हुए नहीं। हमारे भीतर गुरु महाराज जी चाहते हैं कि इस ज्ञान से हम अपने आप को बदलें। हम अपने आप को बदलेंगे, हम शांत होंगे, पूरा विश्व शांत हो जाएगा। हम विश्व शांति की बात करते हैं, हमारे भीतर शांति नहीं है, हम अशांत हैं, कैसे हो पाएगा? हमें विचार करना है, शिष्य की मर्यादाओं को का पालन करना है। आपको ज्ञान मिला, आप गुरु महाराज जी ने कहा कि साधना किया करो। हम साधना में बैठते हैं, हम कई भक्तों से मिलते हैं, कई बार हम लोगों से मिलने कई लोग आते हैं। हम पूछते हैं कि साधना कितनी देर करते हैं? कर लेते हैं भाई साहब, 10 मिनट कर लेते हैं। कोई कहता है आधा घंटा हो जाता है, कोई कहता है 1 घंटा हो जाता है। औपचारिकताएं हो रही है, साधना नहीं हो रही है। साधना के भीतर आपको उतरना होगा। आपके अंदर के कर्म संस्कार साधना से जलेंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे। आज तो हम बहाने करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। हम सिर्फ आज बहानों में समय गुजार देते हैं, साधना तो करते ही नहीं। आपको बहाने से निकलना होगा। मुझे घटना याद आई एक बार। हमारे बहाने आज कैसे हैं? एक बार एक स्कूल में एक विद्यार्थी था, उसका काम ही बहाने करना था। जब भी उस स्कूल में कोई उसे होमवर्क मिलता, घर का काम मिलता करने के लिए, तो वो कोई ना कोई बहाना सोचता और जाकर के सुबह स्कूल में अध्यापक को वो बहाने सुना देता। अध्यापक ने सोचा कि ये कोई काम तो करके लाता नहीं। कोई इसको मैथमेटिक्स देते हैं, कोई और सवाल देते हैं बनाने के लिए, ये नहीं बनाता। तो चलो आज इसको क्या करते हैं, आज इसको चित्रकला देते हैं। अध्यापक ने कहा कि देखो भाई, कल तुम्हें कुछ चित्र बना के लाने हैं। कहा ठीक है सर। अध्यापक ने 4 चित्र बनाने को दिए कि भाई 4 चित्र बनाना, चूहे का, बिल्ली का, गाय का और कुत्ते का। कहा ठीक है सर, कल बना के लाऊंगा। अब शाम को जब वो विद्यार्थी घर आया तो सोचने लगा, बहाने ढूंढने लगा कि आज तक तो किसी न किसी होमवर्क के लिए कोई बहाना मैं ढूंढ लेता था, लेकिन अब चित्रकला के लिए क्या बहाना ढूंढूं? मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं? सोचते सोचते उसके मन में बहाने मिल ही गए। सुबह जब वो स्कूल पहुंचा तो अध्यापक ने पूछा सबसे, सबने बना के दिखाया। जब उस विद्यार्थी से पूछा कि भाई तुमने बनाया? कहा महाराज जरूर चित्र तैयार किया था हमने। कहा है कहां, तेरी कॉपी में दिखता नहीं। कहा सर मैं क्या बताऊं, आज तो एक अजीब घटना हो गई। कहा हुआ क्या? कहा कि सर मैंने पहले ना कागज पर मैंने चूहे का चित्र बनाया, बन गया। उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। मैं क्या बताऊं साहब, क्या बताऊं सर। जैसे मैंने बिल्ली का चित्र बनाया तो उस बिल्ली ने क्या किया, उस चूहे पर झपट्टा मार दी और वो बिल्ली चूहे को खा गई।
कहा फिर बिल्ली का चित्र कहाँ है? कहा कि सर मैंने जब बिल्ली बनाई तो बिल्ली बनाने के बाद मैंने कुत्ता बनाया, और जैसे मैंने कुत्ता बनाया तो कुत्ते बिल्ली को मार के खा गया। कहा फिर कुत्ता कहाँ है? कहा महाराज जब मैंने कुत्ता बनाया तो फिर मैंने गाय का चित्र बनाया, गाय को देख के कुत्ता भाग गया। तो कहा गाय तो होना चाहिए। कहा सर मैं गाय का चित्र बना के ला तो रहा था, लेकिन रास्ते में हरियाली, रास्ते में हरी हरी घास थी, गाय उस तरफ भाग गई और वो घास खाने लग पड़ी है, इसलिए मैं क्या बताऊं हमारी कॉपी पर कुछ भी नहीं रहा। बहानेबाज कभी कुछ काम नहीं करता। आज हम सभी शिष्य, हम सभी साधक भी जब साधना की बारी आती है ना तो हम बहाना करते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, आज टाइम नहीं मिला, खाने के बाद कर लेंगे, तब कर लेंगे, और हम साधना में चूक जाते हैं। सज्जनों आप ये विचार कर लेना कि जब तक आप साधना नहीं करोगे आपके भीतर के विकार खत्म नहीं होंगे, और खत्म नहीं होंगे विकार तो गुरु महाराज जी प्रसन्न नहीं होंगे। साधना में बैठे, मुझे घटना, क्योंकि साधना हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप ध्यान करो। आज हम जब कहते हैं कि आप ध्यान करें, बहुत सारे भाई लोग आते हैं, बहनें आती हैं कि भैया हम ध्यान कैसे करें, ध्यान में मन ही नहीं लगता, कैसे करें? हमें आज ये समझना है, हमने पहले ये सोच लिया कि मन लगेगा तब ध्यान करेंगे, लेकिन ज्ञान की ये उपलब्धि नहीं है। शिष्य ऐसा नहीं कहता, क्योंकि आपका मन लग जाना जानते हो क्या है? मन लगना हमारी मंजिल है, टारगेट है, और ध्यान करना साधन है। हम पहले ही मंजिल प्राप्त कर लेना चाहते हैं और साधन का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम उल्टा समझ बैठे कि मन लगेगा तब ध्यान करेंगे। नहीं, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे तब कार का प्रयोग करेंगे। दिल्ली मंजिल है, कार साधन है, कार से चल के दिल्ली तक पहुंचना होगा ना। आप पहले ही मंजिल पाना चाहते हैं, मन लगेगा तब ध्यान करेंगे। नहीं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि ध्यान करो, साधना करो। और ध्यान में कैसे, क्यों नहीं मन लगता? हमारे शास्त्रों में लिखा है ध्यान कैसे करना है। शास्त्रों में आता है कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र ले मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। कि जब भी आप ध्यान के अंदर बैठे तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ध्यान में हम बैठे तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करें। हम अपने गुरु के मूर्ति का ध्यान, आशुतोष महाराज जी के अनेकों स्वरूप हैं, आप उनका ध्यान करें। आप अंदर ध्यान में बैठे, आंखें बंद करके उनके स्वरूप की, उनकी छवि को अपने मन में बिठाएं। किसी ने बहुत सुंदर, किसी भक्त ने कहा कि दिल सुलगने लगा अश्क बहने लगे, दिल सुलगने लगा अश्क बहने लगे, न जाने हमें लोग क्या क्या कहने लगे। जब भी आप सतपथ की ओर बढ़ते हैं, सबसे बड़ी एक समस्या है कि लोग क्या क्या कहते हैं। लोगों ने आपको जरा सी कोई बात कह दी, आपको लग गई, अरे आज सत्संग ही नहीं जाते, क्या कह रहे। सत्संग जानते हो किसका विषय है? ये निरक्षर लोगों का है, ये इलिटरेट लोगों का है। ध्यान करना नहीं, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और हमने ध्यान करना छोड़ दिया, सत्संग में आना ही छोड़ दिया। हम गुरु को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाणी पर चलना नहीं चाहते। इसलिए हमें गुरु की मूर्ति, हमें हर समय दिल सुलगने लगा अश्क बहने लगे, न जाने हमें लोग क्या क्या कहने लगे, रोते रोते अनायास में हंसने लगा, ख्यालों में सतगुरु जब तुम मुस्कुराने लगे। जब आप कभी ध्यान में बैठोगे, कितने भी गम में हो, आप जब महाराज जी के स्वरूप का ध्यान करेंगे, महाराज जी अंतर में आकर के जब मुस्कुराते हैं, हमारा सारा गम खत्म हो जाता और आप ध्यान की ओर बढ़ते चले जाओगे। ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। आप तो ध्यान करते हो, ध्यान ही नहीं करते, साधना में बैठते ही नहीं, एक भी बात नहीं। हम कहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई तक सीमित है, पढ़ने के बाद अमल नहीं करते, सुनते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। साधना के ऊपर गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। साधना, सेवा, ये सब हमें करनी पड़ेगी। सेवा में अपने मन को लगाना होगा। हम सेवा भी करते हैं कहाँ? जब आती है ना आर्थिक सेवा की बात, हम कहते हैं हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, हम कैसे सेवा करें?
कबीर साहब कहते हैं कि अरे भीख में से भीख दो, तीनों लोक जीत लो। एक सेवक अपने हर चीज का, अपने तन का, मन का, धन का, सब गुरु को अर्पण हम शब्दों में कर देते हैं। शब्दों में हमें वास्तविकता में ऐसा करना होगा। अपने तन का, क्योंकि हम अगर ईमानदारी से कमाया हुआ हमारा कोई भी धन है, हमें गुरु के चरणों में ईश्वर कार्य में लगाना होगा, 10वां अंश लगाना होगा, शरीर का 10वां अंश खर्च करना होगा। सेवा तब होगी, सेवा के प्रति हमारे अंदर उत्सुकता पैदा हो, हम कुछ करें। परंतु हमारा उद्देश्य तो दूसरा ही है सज्जनों। हम आज सेवक की मर्यादा से बहुत आगे निकल गए हैं। हम गुरु को गुरु की मर्यादा का भान कराते रहते हैं कि महाराज जी ने मेरे लिए क्या किया, महाराज जी ने मेरे साथ क्या कर दिया, हमने तो इतना कुछ किया, उन्होंने क्या किया। एक सेवक कभी कुछ चाहता नहीं है। एक सेवक तो स्वामी की सेवा में निरंतर अपने आप को लगा देना चाहता है। भरत एक सेवक था राम का। कहते हैं जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और राम वन गमन को चले गए, भरत जी वापस आते हैं तो सारी माताओं को गुरुवर को लेकर के और दंडकारण्य वन जाते हैं प्रभु राम को वापस लाने के लिए, क्योंकि राम भक्त सच्चा भरत था। जब भरत वन में पहुंचे तो भरत ने बहुत तरह की बातें की, प्रभु आप चल करके राज्य संभाले, मेरे बस की बात नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हम तो बहुत अधम हैं प्रभु। एक सेवक की चाह समझना, दुनिया की मांग नहीं करता, संसार की वस्तु नहीं मांगता और गुरु को उनकी मर्यादा नहीं दिखाता, वो अपनी मर्यादा को देखता रहता है। आज हम ध्यान कम करते हैं, इसलिए हमें अपनी मर्यादा का बोध नहीं होता। सेवक की मर्यादा बहुत कठिन है। रामायण रामचरितमानस में आता है कि सबसे कठिन धर्म सेवक का है। भरत ने उसको निभाया और भरत कहता प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो मैं यहीं अन्न जल त्याग कर और मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। प्रभु ने बहुत समझाया, भरत मर्यादाओं का पालन करना है, पिता की आज्ञा है, हमें वन में रहना है, तुम राज्य करो। कहा नहीं प्रभु, किसी की बात भरत नहीं मानते। अंत में जनक को पंचायत का मुखिया बनाया गया कि राजा जनक जो कहेंगे उस सबको मान्य होगा। जनक कहते हैं इन मर्यादाओं और प्रेम की लड़ाई में मैं अपना फैसला कैसे दूं। एक तरफ प्रेम की प्रतिमूर्ति है और एक मर्यादाओं की सीमा है राम। अब वो बड़ी संकट में है। भगवान आशुतोष का ध्यान करते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या कहूं। राम अपनी मर्यादा पर अटल हैं और भरत का प्रेम देख करके सबका मन बह गया है। ये सच्चा स्वामी भक्त है। परंतु भरत तुम्हारी जीत हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि एक प्रेमी अपने प्रेमी से कुछ चाहता नहीं है। अगर तूने सेवक का धर्म निभाना है, तूने स्वामी से सच्चा प्रेम किया है, तो जाओ और प्रभु से ये कहो कि प्रभु आप मुझे बताएं कि हमें क्या करना है। तुम अपनी आज्ञा मत थोपो, तुम अपनी बात मत करो, तुम अपनी इच्छा मत रखो। आज हम सेवक कैसे हैं, हम गुरु महाराज जी पे अपनी इच्छा रखते हैं। आज हम महाराज जी से आज्ञा लेते नहीं हैं, हम महाराज जी से आज्ञा जबरदस्ती छीन लेते हैं। महाराज जी आज्ञा देते हैं, वो बहुत खुशहाल भरा होता है। आज हम अपने तरह से अपनी आज्ञा चाहते हैं जिसमें हमारी खुशहाली है। संत कबीर जी कहते हैं कि प्रभु तेरी चाही में है मेरा कल्याण। अरे मेरी चाही क्या, मैं मूर्ख नादान। हे प्रभु आप मेरी चाह पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या चाहूंगा, लेकिन मेरी चाह पर आप अपने चाह की मुहर लगा देना। जनक जी कहते हैं सेवक भक्त भरत जी आप प्रभु से जाके कहिए। भरत जी प्रभु के सामने हाथ जोड़ा, प्रभु आप आज्ञा करें, हमें करना क्या है। प्रभु आज्ञा देते हैं कि भरत मैंने तेरा दिया हुआ राज्य कबूल किया, लेकिन 14 वर्ष मुझे वन में रहने दो। पिता की आज्ञा भी पालन हो जाएगा और हम सबका धर्म भी रह जाएगा। भरत जी हाथ जोड़ करके रोने लगे, दोनों आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। भरत कहता है भगवान स्वामी अरे मैं आपके से एक ही चीज मांगा था, क्या आपने प्रेम का कोई मोल नहीं लगाया। भगवान राम कहते हैं सेवक भरत
अरे प्रेम किया है ना तो बिन मोल बिक जाओ। प्रेम करने वाला कभी मोल नहीं चाहता। भरत ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु वापस चलो, सेवक का धर्म निभाया और वापस चल पड़े। आज हम सेवक के धर्म पर कितना खरा उतरते हैं सोचना होगा। एक सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। हमें हर समय गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है। अगर आप उनकी आज्ञा में चलते रहेंगे, आप ध्यान साधना करेंगे, बहुत कुछ वो कर देगा। हमें जिस देश में पहुंचना है बेगमपुरा में, वहां का पता गुरु महाराज जी के पास है, उसका एड्रेस गुरु महाराज जी के पास है। साधना में मुझे घटना याद आती, देहरादून की बात है। हमारे एक भाई ने हमसे आके एक दिन कहा भैया जी क्या बताऊं, वो सेवा बहुत करते थे लेकिन साधना कम थी। कई बार मैं उससे कहा करता कि भाई साहब साधना भी क्या करो, साधना का एक अपना महत्व है, आप साधना जरूर करो। वो साधना क्या करनी, हमें सेवा से, सेवा भी अपनी जगह, साधना भी अपनी जगह। गुरु की महानता आप देखना। वो व्यक्ति एक दिन सोए हुए थे, सोने के बाद उसे एक स्वप्न हुआ। स्वप्न के बाद वो जागृत अवस्था में पहुंच गया, जागते हुए सब कुछ फील कर रहा है। वो क्या देख रहा है कि यमदूत आए और यमदूत आकर के उसके प्राण को निकाल करके लिए चला जा रहा है। जब उसका प्राण निकला तो वो जग जाता है और उसे इतनी पीड़ा होती है वो दर्द से, और उसे इतना डर होता है कि मैं क्या करूं। यमदूत उसे लिए जा रहा है और लिए जा रहा है ऊपर की ओर। एकाएक उसके मन में आया, अरे मैं तो गुरुमुख हूं, मैंने आशुतोष महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की है। एकाएक मन में आया, इतना आते ही गुरु महाराज जी प्रकट हो गए और उसने क्या कहा, अरे मैंने तो ज्ञान लिया हुआ है। गुरु महाराज जी की आवाज आती है, अरे तूने ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन कभी साधना की। एकाएक उसके मन में सारी बात उठने लगी, मैंने कभी साधना तो की नहीं। हम ये समझते हैं कि गुरु मेरा कुछ नहीं जानता। आज हम गुरु महाराज जी के पास आते हैं, कई बातों का झूठ बोल लेते हैं। अरे वो सब कुछ जानता है। गुरु की ऐसी शक्ति है कि भूत वर्तमान भविष्य वो तीनों का ज्ञान रखता है। हमें ये बात समझनी होगी, तब हमारी मर्यादाएं निश्चित होगी। गुरु महाराज जी ने कहा कभी साधना की। वो व्यक्ति हाथ जोड़ा और कहने लगा प्रभु साधना तो कभी नहीं की गुरु महाराज जी। कहा कि एक बार बख्श दो गुरु महाराज जी, एक बार छोड़ दो, अब मैं जरूर साधना किया करूंगा। गुरु महाराज जी के शब्द गूंजे कि जब कोई इस जगह पर पहुंच जाता है तो सभी यही कहता है कि एक बार छोड़ दो, मैं साधना करूंगा। हम भी सज्जनों यही तो करते हैं। आज एक दिन हमारा भी जाना तय है, हम भी वहां जाकर के ये बात कहेंगे कि अब फिर से भेजो। हालांकि वो तो दयालु है, फिर भी कृपा कर देता है, उसने उनको छोड़ दिया। हमें अपनी मर्यादाएं निश्चित करनी होगी, हमें गुरु महाराज जी के कहे हुए पर चलना होगा। अपनी बात नहीं गुरु महाराज जी को दिखानी है। हम हर समय आप देखें हम क्या क्या नहीं मांग लेते। हम बीमार होते हैं, एक सेवक यही करता है। हम बीमार पड़ते हैं, हम बीमारी में ध्यान शुरू कर देते हैं, महाराज जी मेरे कष्ट को हर लो। अरे वो दाता, वो प्रभु संसार के सारे कष्टों को हरने आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम उनकी मर्यादा का भान करते रहें, हम अपनी मर्यादाओं को ना देखें? क्या हम सेवक इसलिए हुए हैं कि हम अपने सारे कष्ट गुरु को दे दें? हालांकि गुरु ऐसा नहीं चाहता। गुरु हम पर कष्ट नहीं रहने देना चाहता। वो सब कुछ आप एक बात ध्यान रखें, अपनी शिष्य की मर्यादा को, एक प्रेम अगर आपने गुरु से किया है तो आपकी क्या मर्यादा है। आप जब भी कोई विकार हम अपने अंदर, जब भी हम कोई कष्ट होता है तो सृष्टि का नियम है कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। आप अगर अपनी बीमारी कभी किसी और को ध्यान में देखते हैं तो गुरु महाराज जी को लेना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का फल या तो हमें भोगना पड़ता है या गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर नहीं हो सकता था, इतने शुद्ध पुरुष को, सिद्ध पुरुष को क्यों? उनका अपना कैंसर नहीं था, उन्होंने किसी शिष्य का अपने ऊपर ले लिया था। अरे हम सेवक का यही धर्म है।
क्या हम अपने गुरु को ऐसा देखना चाहते हैं? हम अपने स्वामी को ऐसा देखना चाहते हैं? हम अपने स्वामी पर तो न्यौछावर हो जाएं, हम अपना सब कुछ सुपुर्द कर दें, हम सब कुछ उनको सौंप दें, लेकिन हम तो उनसे चाहते रहते हैं। मुझे एक घटना बहुत सुंदर, एक राजस्थानी कवि ने बहुत सुंदर शिष्य और स्वामी का बहुत सुंदर एक कर्तव्य के बारे में लिखा है। हालांकि वो पर्याप्त नहीं है, कोई भी दृष्टांत कहानी पर्याप्त नहीं होती। कहते हैं, घटना आती है कि आप देखें कभी दूध को और पानी को, उसने दूध और पानी के सम्मिश्रण का बहुत सुंदर जिक्र किया है। वो राजस्थानी कवि कहते हैं कि एक दूध में जब पानी मिलता है ना, तो दूध और पानी के मिलन से दोनों एक दूसरे को, जब वो दूधिया के पास जाता है, दूध वाले के पास, उसकी दुकान पर जाता है, जानते हो क्या होता है? दूध और पानी का संबंध एक शिष्य और सेवक, एक सेवक और स्वामी का संबंध उसने पुकारा है। दूध पानी से कहता है, अरे पानी तूने कमाल कर दिया। पानी क्या कहता है? कहता दूध से कि मैंने कहां कमाल किया, कमाल तो आपने कर दिया। कहा कैसे? कहा कि हम साधारण पानी थे, हमें कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब मैंने आपके साथ संबंध बनाया, जब हम आप में मिले, तो आप देखे हमारी भी कीमत लग गई, दुकान पर मैं भी बिकने लग गया आपके साथ मिलकर के। दूध कहता, अरे नहीं भाई, तुम जानते हो जब से तुम मुझसे मिले हो ना, तो मेरी कीमत बढ़ गई। कहा वो कैसे? कहा कि मेरा वजन बढ़ गया, पहले मैं 1 किलो था, तेरे मिलते ही मैं 1.25 किलो हो गया, मेरा वजन बढ़ा दिया तूने। पानी कहता है कि आप मेरे मूल्य को बढ़ा दिया, लेकिन दूध कहता है कि नहीं, तूने मेरा वजन बढ़ा दिया। सेवक और शिष्य का जब असली प्रेम उतरता है ना सज्जनों, तो उन दोनों में कोई आप ये जिक्र नहीं कर सकते कि इसमें कौन बड़ा है। एक सेवक तो हर समय गुरु के लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया। भगवान कृष्ण को आप देखें, रचयिता खुद ब्रह्म के अवतार थे, और भगवान जब आए तो उन्होंने गुरु मर्यादा कैसी निभाई, एक शिष्य की मर्यादा। दुर्वासा जी एक दिन कहते हैं, खीर पर निमंत्रण मिला और कहा गया, गुरु की तरफ से आदेश हुआ कि कृष्ण को कि तुम्हें रथ में घोड़े को नहीं जोतना है, तुम्हें और सत्यभामा को दोनों को रथ में जुड़ करके आना है। भगवान कृष्ण ने एक बार कोई उपेक्षा नहीं की। शिष्य का ये कर्तव्य है। गुरु जो कहता है, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में स्वर्ग की न राखो आस। गुरु हमारी अच्छाई जानता है, वो अगर नरक में भी भेजता है आप सहज स्वीकार कर लो। लेकिन आज हम सभी सेवक, कोई आज्ञा मिलती है गुरु घर से, हम कहते हैं गुरु महाराज ने थोड़ी कहा है, ये अपने मन से कह रहा होगा। सेवक आज्ञा का पालन कर लेता है, किसी ने भी दी हो, गुरु की आज्ञा आई है। कृष्ण ने गुरु की आज्ञा का एक बार भी उल्लंघना नहीं की। सृष्टि के नायक, उन्होंने क्या किया? रथ में खुद जुते, सत्यभामा को जोड़ा और महल के 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाने के बाद गुरु के पास पहुंचे, खीर परोसी गई, खीर खाए, गर्म खीर थी, और गुरु ने कहा कि कृष्ण, इस खीर खाने के बाद जो बच जाए तो वो गर्म खीर अपने शरीर पर मल लो। गर्म खीर कृष्ण ने एक बार भी नहीं सोचा कि मलने के बाद फफोले पड़ जाएंगे। भगवान ने क्या किया? वो खीर अपने ऊपर मल लिया, और जानते हो परिणाम क्या होना था? गुरु जानते थे, हालांकि वो स्वयं करता थे, लेकिन गुरु उनकी अच्छाई जानते थे कि जब ये महाभारत की भूमि में युद्ध के लिए जाएंगे तो सारथी बनने के बाद बाणों की बौछारें चलेगी। हो सकता है कोई बाण हमारे शिष्य को, कृष्ण को आके लग जाए। पहले ही खीर उसके ऊपर मल दिया गया ताकि जो भी बाण उस पर लगेगा वो बाण असर नहीं करेगा। कृष्ण का शरीर ऐसा बन गया था। गुरु हमारी अच्छाई जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन गुरु हमें मान देता है। दूधार पानी को मान दे रहा है कि तेरे कारण से मेरी कीमत बढ़ गई। अब देखना शिष्यों की बारी क्या आती है, हम सेवकों की कैसी बारी है। वो कवि कहते हैं कि जब वो दूध कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, दूध को गर्म करने के लिए, तो पहले कौन जलता है? पहले दूध नहीं जलता। जब आग की सेक लगती है ना सज्जनों, तो पहले पानी जलना शुरू होता है और पानी जलने लगता है। एक सेवक जब भी कोई संकट की घड़ी आती है, आज हम गुरु महाराज जी पे दे देते हैं, पहले हमें लेना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते। सेवक के धर्म में कहता हूं, आप प्रार्थना करो गुरु महाराज जी,
दुनिया के सारे कष्ट मेरे ऊपर आ जाए, आपकी जरूरत संसार को है, मेरी जरूरत क्या है? मैं तो नाचीज हूं, मेरी जरूरत संसार को नहीं है। आप दुनिया वालों को कुछ कर सकते हैं। मेरे सारे प्राण हर समय प्रार्थना करना महाराज जी, मेरे प्राण आपको लग जाएं, मेरे सारे जीवन के कर्म, मेरे सारे जीवन के जो श्वास हैं वो आप पर हो जाए। मेरी क्या जरूरत है भगवान? सेवक देना जानता है, लेना नहीं जानता। पानी जलना शुरू कर देता है, और जब पानी जलता है तो उस जलने की कीमत वो दूध देता है। जानते हो क्या होता है? जब पानी जल जाता है तो दूध की जब जलने की बारी आती है ना, तो दूध पानी के उस दोस्ती का, शिष्य के उस जलने का, शिष्य के उस समर्पण का मूल्य देना चाहता है। वो शिष्य के बिना तरफ उठता है। दूध जब कढ़ाई में जलता है ना, कभी आप देखना, दूध कढ़ाई से जल करके उफनने लगता है, और उफन करके वो पानी को ढूंढने लगता है, कहां गया? इतना विह्वल हो जाता है कि वो पानी की खोज में कढ़ाई से बाहर आने लगता है। और तब दूधिया क्या करते जानते हो? पानी का छींटा ला करके और दूध पर मारता है, और जैसे शिष्य की उस पानी की बौछारें, पानी के फुहारे पड़े, दूध ठंडा पड़ जाता है। बहुत सुंदर इस कवि ने हम शिष्य और स्वामी का एक धर्म की बात कहा है। हमें भी आज अपनी मर्यादाओं को ढूंढना होगा, हमें अपनी मर्यादाओं को समझना होगा। हम सेवक हैं, अरे हम ये सोचते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। गुरु का काम पहले से हुआ पड़ा है, हमें वो मान देता है, वो हमारे लिए आता है। हम कुछ नहीं कर सकते, उनका काम पहले हुआ पड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? वो हम जैसों से कुछ भी करा सकता है। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? सेवक के भाव ऐसे होने चाहिए। हमें एक बार, हम जैसे से गुरु इतना संपन्न है, गुरु इतना सामर्थ्यवान है कि वो कुछ भी करा सकता है। मुझे एक घटना याद आई, मेरी कहीं सेवा लगी दीक्षा में। मैं उन शहर में गया, उन शहर में सत्संग हुए। सत्संग के बाद एक व्यक्ति जिन घर में मैं रुका था, जिस घर में, वो उसका स्वामी जो था वो इंजीनियर था पेशे से, और शराब में उसकी बहुत रुचि थी। पूरे दिन शराब में डूबे रहते थे। मैंने बहुत बार सत्संग सुनाया उसको। वो कहते ना, बहुत एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। वो कहते नहीं, मुझे दीक्षा नहीं चाहिए। मैंने बहुत समझाया, बहुत सारे तर्क दिए, अंत में वो दीक्षा के लिए तैयार हो गए कि चलो मैं दीक्षा ले लूंगा। उन्होंने कहा दीक्षा से क्या होगा? मैं कहा आंतरिक बदलाव, अंदर से हम एक दीक्षा से हो सकते हैं। हमारी सारी छवि जो संसार में बनी हुई अनेक तरह की, वो खत्म हो सकती है दीक्षा से। वो तैयार हो गए, लेकिन वो उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं दीक्षा तो गुरु महाराज जी से लूंगा, आशुतोष महाराज जी से लूंगा। मैंने हाथ जोड़ा, मैं कहा भाई साहब, हम सेवक आदमी आपको क्या दे सकते हैं? मुझ में सामर्थ्य है कुछ देने का? जो कुछ भी आपको मिलेगा गुरु महाराज जी देंगे। अंत में वो कहते नहीं, मैं महाराज जी से ही दीक्षा लूंगा। बहुत समझाया कि देने वाले महाराज जी होते हैं। दीक्षा के अंदर आ गए, दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। दीक्षा के अंदर सिर पे हाथ रखा जाता है, प्रभु की अनुभूति होती है। हमारी सेवा लगी थी, मैंने उनके सर पे हाथ रखा गुरु महाराज जी की आज्ञा से। मैंने उनसे पूछा कुछ दिख रहा है? वो कहता नहीं, मेरे मन में बड़ा पश्चाताप हुआ महाराज जी। मैंने बेनती की, महाराज जी बहुत मुश्किल से व्यक्ति माना था और इसको कुछ अनुभव नहीं हुए महाराज जी। हम अपने बात सोच रहे हैं, हालांकि वो तो जानता है, वो सबके मन की जानता है। आप समझना, आप कुछ मत छुपाना, महाराज जी हमारे मन तक की जानते हैं। वो ऐसे बन जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो व्यक्ति 2 बार मैंने हाथ रखे, वो कहता कुछ नहीं दिखा। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि क्या हो गया, अब क्या होगा। ध्यान से सबको उठाया गया। मैंने उनसे पूछा, सबसे बारी बारी से पूछा, सबको बहुत कुछ दिखाई दिए थे। जब मैं उनके पास आया, मैंने पूछा भाई साहब आपको कुछ अनुभूति हुई, कुछ आपने अंदर में देखा? कहा मुझे तो बहुत अनुभव हुआ, कमाल हो गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले मैंने उस निराकार ब्रह्म को प्रकाश रूप में देखा, और उस प्रकाश में मैंने आशुतोष महाराज जी की अनेकों छवियां देखी। कभी राम के रूप में देखा, कभी कृष्ण के रूप में देखा, कभी माता बन गई, और फिर वही कभी आशुतोष महाराज जी बन गए। विचार कीजिए, कोई साधारण शक्ति गुरु होते हैं। और फिर मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों नहीं हां किया? फिर कहा यही तो बात थी। जब मैं आंखें बंद करके बैठा ध्यान में, आपने बिठाया, तो उससे ध्यान में बैठते ही गुरु महाराज जी आए, उन्होंने सिर पे हाथ रखा और मुझे दिखना शुरू हो गया।
लेकिन जब आप आए, आपने हाथ रखा, तो जब मैंने आपने पूछा, तो जो कुछ पहले दिख रहा था वो सब का बंद हो गया। गुरु महाराज जी हमें दिखाना चाहते हैं हमारी हैसियत क्या है। हम अपने आप को बहुत बनते हैं। एक सेवक की हैसियत सज्जनों क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात, हमारा गुरु इतना महान है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं में की सीमा में रहना है। सेवक की मर्यादाएं हैं, सेवक की मर्यादाएं बहुत बड़ी है। हर समय गुरु आज्ञा पर उतरते चलते जाना है, जो गुरु कहता है वो करते जाना है। और क्या होगा? आप जब ध्यान, सुमरन, साधना, सेवा, सत्संग ये सब कुछ करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? आपके अंतर में परिवर्तन होगा। गुरु महाराज जी आपके अंदर के बदलाव से खुश होते हैं। सेवक का धर्म सज्जनों अपने स्वामी को खुश रखना है, वो चाहे जिस तरह से भी हो। हमारे गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब महाराज जी एक ही बात कहते हैं कि इस ज्ञान का संदेश जगह जगह पहुंचाओ, सारे विश्व में ये संदेश पहुंचाओ। हम तो कहाँ कुछ कर पाते हैं। हम जरा सा किसी को सुनाते हैं, वहां से अगर उल्टा जवाब मिलता है हम सुनाना ही छोड़ देते हैं। ये हमारा सेवक धर्म है। गुरु की आज्ञा है कि जन जन तक घरों में सत्संग रखाओ। हम कितने दिन रखवाते हैं? हम खुद सत्संग में नहीं आते, हम कहां अपने घरों पर सत्संग रखाएंगे? गुरु महाराज जी का आदेश है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुए, भगवान बुद्ध ने पूछा कि जब तुम प्रचार करने निकलते हो तो तुम्हें अगर तेरी बात कोई ना सुने तो तुम क्या करोगे? उस पर गुस्सा करोगे? वो शिष्य कहता, नहीं महाराज जी, मैं तो उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि कम से कम मेरी बात नहीं सुनी तो गाली तो नहीं दिया। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर हो मान लो वो तुम्हें गाली दे दे तो क्या करोगे? पीटोगे? कहा, नहीं महाराज, गाली अगर देने लग जाएगा ना कोई तो फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि कम से कम गाली दी, मारा तो नहीं। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अगर फिर तुम्हें वो मारने लग जाए क्या करोगे? तुम भी प्रत्युत्तर में मारने लग जाओगे? आज हमारे साथ सोचना, हम भी सेवक हैं, हम भी प्रचारक हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे जितने दीक्षित हैं वो सभी प्रचारक हैं। बुद्ध पूछते हैं क्या करोगे? मारने लग जाओगे? कहा, नहीं महाराज, फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि कम से कम प्राण तो नहीं लिया। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अगर तुझे तेरा वो प्राण ले ले तब क्या करोगे उनके प्रति मन में? कहा, तब भी भगवान का धन्यवाद करूंगा कि मेरी सेवा पथ पर गुरु के लिए मेरे प्राण निकल गए, उन्होंने मुझे मुक्ति की ओर बढ़ा दिया। मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा। आज हमें भी सेवा भाव का ये धर्म निभाना है, सेवक के कर्तव्य पर चलना है और अपने अंतर जगत को स्वच्छ करना है। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा कि हमें अंतर जगत में सकूं के लिए इबादत चाहिए, सकूं के लिए इबादत चाहिए, नेक एमाल की आदत चाहिए। अगर आप अपने भीतर सकून चाहते हैं ना तो आपको इबादत करनी होगी। किसकी? गुरु की इबादत। एक सेवक का गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। उनके लिए सब कुछ गुरु है। भगवान राम के लिए सब कुछ उनके गुरु थे, कृष्ण के लिए सब कुछ उनका गुरु था, मीरा के लिए सब कुछ उनका गुरु था। हम भी उस पथ पर चले हैं। स्वामी हमारे लिए गुरु हमारा महान है। सबसे बड़ी चीज हमारी पूजा चरणों की गुरु की। कहते हैं कि सकून के लिए इबादत चाहिए। आप भी अगर अंदर में सकून चाहते हैं तो इबादत करनी होगी। और नेक एमाल की आदत चाहिए। नेक एमाल की आदत कैसी? सुंदर आदत, अच्छी आदत हो। अंतर जगत में कोई विकार किसी के लिए नहीं हो, भावना में कोई दूषित भावना ना हो। नेक एमाल की आदत चाहिए। और आगे वो लिखते हैं कि जन्नत मिल सकती है इस दुनिया में, लेकिन सिर्फ आंसू तेरी इनायत चाहिए, सदगुरु तेरी इनायत चाहिए। अगर उनकी कृपा को आप बटोर लेते हैं ना सज्जनों, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अंतर जगत से आपको धन से माला माल कर देगा। जिस धन को मीरा लेकर के गाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो वस्तु गुरु ने हमें दी है जो अमोलक है, जिनको हम बाहर की कीमत नहीं लगा सकते। हम भी आज सेवक धर्म में दुनिया की वस्तु की डिमांड ना करके प्रभु से वहां का निष्कंटक राज मांगे। एक दिन वहां जाएंगे ये मत सोचना। एक बहुत सुंदर रामचरितमानस में चौपाई आती है कि जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम जपने से भव सागर पार हो जाता है। और जानते हो कब?
जब आपको अंत समय में उस नाम की याद आ जाएगी। और कब आएगी? जब आप निरंतर जीवन में अभ्यास करोगे, आप चलते फिरते उठते बैठते, हम सुमिरन साधना में बैठ करके उनका ध्यान में नाम का जपन करेंगे, तब अगर अभी अभ्यास बन जाएगा, तभी हमें अंत समय में नाम का याद, आपके भीतर में वो नाम याद आएगा। और अगर उस समय में नाम याद आ गया तो वो बेगमपुरा जहां आपने पहुंचना है, आप वहां पहुंच जाओगे। सेवक धर्म आप निभा करके गुरु के लिए हर समय अपना देना चाहें, उनसे मांगने की बात मत रखें। वो जानता है मेरी सारी जरूरतों को, आप उन पर अपना सब कुछ छोड़ दें। तन मन धन सब कुछ है तेरा, शब्दों में नहीं सज्जनों, रियलिटी में। ऐसा नहीं कि मंदिर में कुछ और बाहर कुछ और। अपना सब कुछ आप सौंप देना, अपना सब कुछ उनको दे देना। ये ना देखो हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। आपने ये सोचना है हमने अर्पण क्या किया है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन तुम अपना मन और बुद्धि मुझे सौंप दे। मयि मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा अर्जुन। अगर तू लगा दोगे, मेरी शरणागत हो जाओगे, तो मैं तेरा योग और क्षेम दोनों बहन करूंगा। आज भी वही शक्ति धरा पर आई है। और इस कली काल में जहां इतना बीभत्स समय है, ऐसे में मैं कहता हूं आज महाराज जी का आना एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारे गुरु ने उन शक्ति का जो पदार्पण हुआ है, इस समाज के इन बुराइयों में, हर मनुष्य के अंदर के रावण के उस भेद को, रावण के उस कर्म को, क्योंकि रावण कौन है? जिसके भीतर रावण के गुण हैं। दूसरे की स्त्री का हरण करना, दूसरे के धन पर अपनी कुंडली मारे बैठे रहना, ऐसे लोग हमारे मन में आज यही तो है। आप सज्जनों साधक बने हैं, ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप गुरु को, आज गुरु महाराज जी इस कली काल में हम गुरु महाराज जी के सहयोगी बने। हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो दुनिया भी बदलती हुई नजर आएगी। हमारे भीतर के बदलाव से दुनिया भी बदलती हुई दिखती है। हम तो गुरु महाराज जी से अंत में एक ही प्रार्थना करें, क्योंकि वो सेवक का सब कुछ पूरा करता है। स्वामी नामदेव जी के घर में आग लगी, जानते हो क्या हुआ? आग लगने के बाद सब लोग चिल्ला रहे हैं नामदेव जी के घर में आग लग गई, और नामदेव जी खुश हो रहे हैं। वो अग्नि देवता के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि गुरुवर आज तो इस रूप में प्रकट हो गया। अरे वाह, कमाल हो गया, आज तो मेरे भाग्य का उदय हो गया। और उन्होंने क्या किया, जितनी वस्तु बाहर रखी थी वो सारा सामान भी उठा करके आग में फेंकने लगा, और कहता ले गुरु आज तेरे को सब कुछ समर्पित कर देना चाहता हूं। सब कुछ जलकर राख हो गया। और जानते हो क्या हुआ कि शाम के वक्त नामदेव के ऊपर कोई छत नहीं जिसमें वो विश्राम कर सके। भगवान ने देखा मेरा भक्त सब कुछ जला दिया, और क्या हुआ, भगवान को स्वयं आना पड़ा और उनके छत को तैयार करना पड़ा, झोपड़ी बनानी पड़ी, खुद भोजन तैयार करके नामदेव को खिलाते हैं। एक भक्त के लिए भगवान लुट जाया करते हैं, लेकिन हम सेवक बने। सेवक की मर्यादा एक ही है कि सेवक एक ही बात कहता है अपने स्वामी से। मैं भी आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ये मेरे दिल के नहीं, हम सभी के विचार होने चाहिए। हम सभी महाराज जी से एक ही प्रार्थना करें, कुछ ना मांगते हुए एक ही बात कहें कि न जाने, क्योंकि हमारे भीतर में मौत का कब पैगाम आ जाए, कब मौत हमें आ जाए कोई नहीं कह सकता। मौत का कब पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। हमारी जिंदगी की कब शाम हो जाए कौन कह सकता है। मौत का कब पैगाम आ जाए, न जिंदगी की न जाने कब शाम आ जाए। हमें तो तलाश है ऐसे लम्हों का मेरे सतगुरु, हमें तो तलाश है ऐसे लम्हों का कि जिस लम्हों में ए मेरे सतगुरु मेरा जीवन तेरे काम आ जाए, मेरा जीवन तेरे काम आ जाए। हे प्रभु मेरा ये सब कुछ, क्योंकि मैं सज्जनों हम क्या दे सकते हैं, वो हमारा कोई भी चीज यूज नहीं करना चाहते, प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन हम में ये भाव हो सेवक का कि हम सब कुछ उनको दे दें, सब सुपुर्द कर दें। हे प्रभु आज मेरा सब कुछ यूज कर लो ताकि मेरा भी भला हो जाए। मुझे भी उस राज्य का पता बता दो जहां मुझे एक दिन चले जाना है, सबको जाना है। इसलिए सज्जनों हम आप सबसे यही विनती करेंगे, हम सभी सेवक हैं, बड़े दुराचारी हैं, दुष्ट हैं। सेंट फ्रांसिस से किसी ने पूछा कि तुमको सारे संसार के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। सेंट फ्रांसिस कहते हैं जानते हो क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान मुझे प्यार करते हैं। कहा इन सब में से भगवान ने तुम्हें ही क्यों चुना, हम लोग क्यों नहीं चुना।
सेंट फ्रांसिस कहते हैं, इसलिए मेरे भगवान ने चुना है कि संसार में सबसे अधम मैं हूं, सबसे नीच मैं हूं। प्रभु को नीचे लोग अच्छे लगते हैं। हम तो आज अपने आप को सेवक नहीं स्वामी मानते हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। सेवक का धर्म सज्जनों नीचे बनना है। हम अपने आप को निकृष्ट जेते समुद्र सागर नीर पड़िया तेते अवगुण हमारे। हम अपने अवगुणों को देखें, अवगुणों को साफ करें, ध्यान से साधना से ज्ञान के अग्नि में जलाएं, अपने आप को भस्मीभूत करें, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। और जानते हो गुरु को प्रसन्न क्यों करना चाहिए? गुरु की प्रसन्नता ही आपको मुक्ति दे सकती है। हमारे 3 कर्म हैं, क्रियावान, प्रारब्ध और संचित। आप क्रियावान अच्छा कर सकते हो, गुरु के महत्व को समझना। आप प्रारब्ध भोगोगे जो भोग रहे हो, लेकिन संचित कर्म जो आपका इकट्ठा है उसको करतार भी नहीं काट सकता, वो ईश्वर भी उस पर लाल कलम नहीं मार सकता। जो निराकार है उस लाल कलम पर मारने का अधिकार सिर्फ सदगुरु को है, संत को है। इसलिए सज्जनों हमें अपने गुरु को खुश करना है, और खुश करके कैसे? जैसे उनकी आज्ञा में चल करके। इतना ही कहते हुए हम आपसे यही विनती करते हैं कि सदगुरु आपको मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, और हम में एक संकल्प हो कि द्वार धनी का परे रहो, धक्का धनी का खाओ, कबहू तो धनी निवाजियो, जे द्वार छाड़ ना जाओ। हम द्वार छोड़ने की बात ना करें, उनके द्वार पर बैठे रहें, चाहे वो धक्का मारे, वो कुछ भी कहे, हम उसको सहें। सहने में ही एक दिन हमें उस सत्य को मिलेगा, हम उस खुशियों को प्राप्त करेंगे। इतना ही कहते हुए हम ये विचार जो गुरु महाराज जी के थे हम आप तक रखे। उन्हीं के पावन चरणों में एक जोरदार जय घोष करते हैं।